ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के एक नई जिंदगी एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारी रिजेक्शन सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कैंसल कल्चर के बारे में। और कई बार हमें ये सुनने में आता है द कैंसल कल्चर। आप बताना चाहेंगे व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? वो कैंसल कल्चर ऐसा है कि जब आप अगर मोटे हो, काले हो, नाटे हो, या बहुत लंबे हो, पतले हो, या आपका सोशल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है दूसरों के साथ जो आप चलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, समाज में, तो लोग आपको जरा कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है हम बिल्कुल रिजेक्टेड हैं, लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे। तो ये कैंसिल कल्चर हमारे अंदर घुस जाता है बिल्कुल ही। जी जी, इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं। कई बार हम सोशली रिजेक्टेड फील करते हैं अपनी लुक्स की वजह से, एज या फाइनेंशियल स्टेटस जैसे आपने कहा, और ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट बच्चे भी अपने क्लासरूम्स में इन चीज़ों का सामना करते हैं और बड़े भी अपने ऑफिसेज में, अपने वर्क प्लेसेस में, फैमिलीज में भी ये होता है। सो विच इज़ नॉट गुड। और दर्शकों, अगर आप भी ये फेस कर रहे हैं ना, हो सकता है या आपके बच्चे ये फेस कर रहे हो या आपने इससे गुजरे हो आप इस दौर से, तो ये एपिसोड आपके लिए है। और अगर आप और किसी को जानते हो जो इसके गुजर रहा है या इस कैंसल कल्चर के अंदर फंसा हुआ है, तो आप भी बताइए उनको कि ये एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका ये कैंसल कल्चर का जो एटीट्यूड जो लोग आपके सामने रख रहे हैं उसको हम कैंसिल कर दें और आप जाने कि खुदा आपको एक्सेप्ट करता है और आप बहुत कुछ कर सकते हो परमेश्वर के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराएं शिखा से, जिन्होंने भी कुछ ऐसा ही सामना किया जब वो अपने जीवन में आगे बढ़कर एयर होस्टेस बनना चाहती थी। आइए उनके एक्सपीरियंस के बारे में हम उन्हीं से मिलकर जानें। जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही थी, मैच्योरिटी लेवल बढ़ा, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। सब बच्चे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मैंने भी एयर होस्टेस बनने के लिए अपना मन बनाया और एयर होस्टेस बनना मैंने एज अ करियर चुना। शिखा अपना कॉलेज पूरा करने के बाद जल्द ही एयर होस्टेस बनने की चाहत में आगे बढ़ने लगी। मैंने सोचा तो, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखा। मैं एक बहुत मोटी लड़की हुआ करती थी। मैं एक 75 kg की लड़की थी जिसको एयर होस्टेस बनना था। और एयर होस्टेस बनने के लिए आपको एक परफेक्ट फिगर होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स थी। उसने अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए सांसारिक तौर पर जो कुछ करना चाहिए था वो किया। कुछ एक साल के अंदर मैंने अपना पूरा एक्स्ट्रा वेट कट ऑफ किया और मैं परफेक्ट शेप में आई। फिर मैंने इंटरव्यूज़ देने का शुरू किया। मैंने इंटरव्यूज़ दिया, 1 बार, 2 बार, 10 बार मैंने इंटरव्यूज़ दिए और मैं 10 बार रिजेक्ट हुई। और ऐसे ही रिजेक्शंस के साथ साथ मेरे 2-2.5 साल निकल गए। और इसी कारण से वो अकेलेपन की जिंदगी जीने लगी। इसी दौरान उनकी चचेरी बहन ने उनको प्रभु यीशु मसीह के दास से मिलाया। मैं पास्टर जी से मिली और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स पास्टर जी को बताई। मैं एक बच्चे के जैसे रोई उनके सामने और उन्होंने मुझे बाइबल के कुछ वचन बताए कि आप सिर्फ आंख बंद करके प्रभु जी का नाम लेना और आप ये वचन बोलना और जो भी आपको चाहिए आप उनसे मांग लेना, लेकिन विश्वास से। और पास्टर जी ने मुझे बाइबल से कुछ वचन दिए जिन वचनों में लिखा है कि जो कुछ तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास से मांगेगा वो सब कुछ तुझे मिलेगा। तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और मांगोगे तो मिलेगा। और इन्हीं वचनों को लेके मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और मैं बाइबल पढ़ने लगी। अब शिखा अपनी चाहत की जगह परमेश्वर की चाहत और वचन को अपनी जिंदगी में अहमियत देने लगी। कुछ दिनों बाद फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई और फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड जिसके लिए मैं डर रही थी, मैं उस राउंड में भी गई। और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया और मैं फाइनली सिलेक्ट हो गई। प्रभु मसीह ने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी और मैं पूरे अपने सारे अभी तक की रिजेक्शंस को भूल गई और मैंने बहुत खुशी मनाई। और सबसे पहला धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथ उठाकर देगी। और कुछ दिनों के बाद ही उसकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। उस फेज के बाद मेरी लाइफ कंप्लीट चेंज।
मेरा नेचर चेंज हो गया, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, पॉजिटिविटी आई और मेरे घर में खुशियाँ आई। और आज मैं प्रभु जी में बढ़ रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मसीही ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं एक छोटा सा मैसेज यंगस्टर्स के लिए देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है प्रभु मसीह पे विश्वास करके, आप सब भी एक बार बिलीव करके देखिए और यकीन मानिए कि आप सबको अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं। प्रभु पे भरोसा कीजिए और आंख बंद करके उनसे मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। शिखा की कहानी के साथ हम सब अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम सब इन विचारों से, ऐसे एक्सपीरियंस से अपने जीवन में कभी ना कभी गुजरते हैं, लेकिन शिखा ने जाना कि उन्हें परमेश्वर के पास आना है, विश्वास से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जानना है। और जब ऐसा हुआ तब ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, जो चैलेंजेस थे, जो संकोच था, जो रिजेक्शन था, ये सब उनके जीवन से दूर हो गया। और ऐसी एक शख्स है जो बड़े अच्छे अच्छे हिम्स उसने लिखे हैं इंग्लिश में, उनका नाम है जॉर्ज मैथरसन। और हुआ ये अचानक दोस्तों, एक दिन जॉर्ज मैथरसन उठता है तो देखता है धुंधला धुंधला सा दिख रहा है उसको। उसने कहा ये क्या हो गया? अपने आई स्पेशलिस्ट के पास गया, उसने अपनी आईज चेक करवाई तो उन्होंने कहा आपको तो एक बहुत रेयर डिजीज है। बहुत ही जबरदस्त गम और दुख में वो डूब गया और दोस्तों बिल्कुल मतलब टूट गया, वो बिखर गया। और फिर उसने एक चिट्ठी लिखी अपने फियांसे को। उसने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं और मैं ब्लाइंड हो जाऊंगा, क्या अपनी बाकी की लाइफ एक ब्लाइंड इंसान के साथ आप बिताना चाहेंगे? तो बड़े दुआ करके उसने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी। कई हफ्ते हो गए, जवाब ही नहीं आया। फाइनली जवाब आया और जब जवाब आया दर्शकों तो बड़े कांपते हुए हाथों से उसने उसको लिया। उसने सोचा पता नहीं वो हाँ बोली, उसने हाँ बोला या ना बोला, मुझे पता नहीं। बड़ी उसने डरते डरते हाथ उसके कांप रहे और उसने देखा और अरे ये अंगूठी, एंगेजमेंट रिंग रिटर्न कर दी। और उसने एक पर्ची में लिखा था कि मैं एक अंधे आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहती, और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। मंगनी टूट गई। दोस्तों जॉर्ज मैथरसन बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी। और उसने फिर बैठकर एक बड़ी खूबसूरत एक हिम लिखा और वो हिम था ओ लव दैट विल नॉट लेट मी गो। वो मोहब्बत, वो प्रेम जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। दुनिया के लोग मुझे रिजेक्ट कर दें, दुनिया के लोग रिजेक्ट कर दें, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं वो भी मुझे ठुकरा के रिजेक्ट कर दे, पर एक है जो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, वो हमारा खुदा है। मैं जैसा हूं, अंधा हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, कंगाल क्यों ना हो जाऊं, वो मुझे वैसी मोहब्बत करेगा। उसके प्रेम में कोई उठाव या चढ़ाव नहीं है। हिज लव इज एवरलास्टिंग। और इससे उसको धीरज मिला, उसको शांति मिली, उसको हिम्मत मिली, उसको हौसला मिला। और उसने कहा कि मेरा खुदा है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं। पहला शामूएल 16:7। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सुना दर्शकों, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, बाहर से हम कैसे हैं, क्या हमारा स्टेटस है, कितना हमारे पास पैसा है, क्या हमारे गुड लुक्स हैं, क्या अच्छे अच्छे कपड़े हम पहनते हैं। पर खुदा क्या देखता है? दिल को देखता है, मन को देखता है। और परमेश्वर देखता हमारा मन और दिल कैसा है। दोस्तों याद रखें कि मनुष्य जो भी करे, आपका दिल क्या प्रभु के सामने ठीक है? अगर नहीं तो आज ही नाता जोड़ लो, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा अगर आप उसके पास आएंगे। मे गॉड हेल्प यू टू कम टू हिम एंड एक्सपीरियंस हिज लव इन योर लाइफ। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर के पास आएं। वो आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है, ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। अनंत काल का प्रेम हम परमेश्वर से पाते हैं। और दोस्तों आपके चैलेंजेस के लिए, आपकी मुश्किलों के लिए हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9991040110। याद रखिए, प्रार्थना में बल है, सामर्थ है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे CBN प्रेयर लाइन में। सो स्टे विद अस,
We'll come back soon. दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं. You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं कि चर्चा चल रही है इस कैंसल कल्चर के बारे में. जब लोग हमारे लुक्स, हमारी स्टाइल, हमारे जेंडर, हमारा एज और हमारे सोशल स्टेटस की वजह से लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसको कैसे हम हैंडल करें? और दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, विश्वास में आगे बढ़ें, वचनों को पढ़ें, तभी हम इस कैंसिल कल्चर को कैंसिल कर पाएंगे. और इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे. CBN प्रेयर लाइन में आज हम जुड़ रहे हैं निवेदिता और रेवरेंड रतन राज के साथ, जो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे. तो आइए इस समय हम उनके साथ जुड़े. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन. आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं रेवरेंड रतन राज फ्रॉम कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन दिल्ली. वेलकम पास्टर. Thank you so much. Thank you for welcoming me. It is my privilege. रेवरेंड रतन राज, आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल येट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो कि आज का सोशल कल्चर है, सोशल मीडिया का कल्चर है, और हम उसका क्या इम्पैक्ट है लोगों के लाइफ में. दूसरा कि कैसे सिर्फ सोशली रिजेक्ट करने की वजह से जो कैंसिल कल्चर है, जो बाइकॉट करने का फैशन है, वो कैसे लोगों पर असर करता है आज के डेट में. सोशल मीडिया में रहना हम सब पसंद करते हैं जी. क्योंकि एज अ ह्यूमन हम एक सोशल एनिमल है कि समाज के बिना हम नहीं हैं. समाज के साथ मेरा उठना बैठना, विचारों को आदान प्रदान करना, ये चलता ही रहता है. आजकल इतना आसान हो गया है कि टीवी, यूट्यूब, ट्विटर और काफ़ी सारे मीडियाज हैं जिसमें हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं. अपनी आइडेंटिटी को उसी के द्वारा हम ढूंढते हैं. कभी मैंने मेरे फोटो डाल दिया, कभी मैंने मेरे विचार को पोस्टिंग के द्वारा रख दिया, उसके लिए 50 लाइक मिल जाते हैं और 2 नेगेटिव कमेंट्स भी मिल जाते हैं. जब लाइक्स को हम देखते हैं तो बहुत खुशी महसूस होता है. जब वो थम्स डाउन देखते हैं तो मैं अपने आप को कोसने लग जाता हूँ, क्या मैं गलत कर दिया क्या, और अपने आप में इतना लो फील करता हूँ. वो आगे पोस्ट करने के लिए मुझे हिम्मत नहीं है. लोग मुझे ट्रोल कर देंगे. अपने आप में एक काल्पनिक चरित्र में चले जाता हूँ. मेरा टोटल सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया. तो जिसकी वजह से मेरे भविष्य, मेरे जिंदगी एक बड़ा अंधकार में, एक क्वेश्चन मार्क में आ जाता है, जो कि समाज नहीं, मैंने अपने आप को दिया, कि मैंने अपने आप को रिजेक्ट कर लिया. तो आप उन लोगों को कैसे एनकरेज करेंगे, क्या मैसेज देंगे जो इस समय अपने ऑफिसेज में, अपने कलीग्स के द्वारा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैमिली में और सोशली रिजेक्टेड या बाइकॉटेड फील करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कलर, कास्ट, देयर चॉइसेस या देयर जेंडर एंड एज. बहुत बार आजकल रिजेक्ट कर देते हैं कि आप तो बहुत बुजुर्ग हो गए, आपको नई टेक्नोलॉजी नहीं पता, एंड दे फील रिजेक्टेड. तो उन लोगों को कैसे आप एनकरेज करना चाहेंगे आज? आपने सही कहा. हमारे बच्चे ही कई बार हमें रिजेक्ट करते हैं. पापा आपको क्या मालूम है, आपके समय पर व्हाट्सएप है ही नहीं था, या मेरी पहनावे की वजह से लोग रिजेक्ट कर लेते हैं, या मेरी भाषा की वजह से, या रीजन की वजह से. सो ये सारे दुनिया में होते रहते हैं. स्पेशली जब हम बात करते हैं मेरी पोस्टिंग्स, मेरे विचारों को आदान प्रदान करना, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि जब मेरी विचारों को समाज में रखने के लिए मेरी अधिकार है, उतना ही अधिकार सामने वालों को भी है कि मुझे स्वीकार करें या रिजेक्ट करें. क्योंकि कई बार मेरी पोस्टिंग्स उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया. इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ गलत लिखा, उनकी स्टैंडर्ड से शायद वो लो था. तो मुझे मेरी स्टैंडर्ड अप लाना है, न कि अपने आप को लो ले जाना. परमेश्वर हम सबको अपने स्वरूप में बनाया, तो एवरीवन इज इन हिज इमेज. और एक बात और है कि हम सब एक गेहूं की दाना हैं. हम
दफनाए नहीं जाते हैं, बोए जाते हैं। बिल्कुल। दफनाए जाएंगे तो देयर इज नो होप, बोए जाते हैं तो देयर इज होप कि आप फ्रूटफुल आएंगे और नया रूप में बहुत बड़ा फलदायी जीवन जिएंगे। बिल्कुल पास्टर, आपकी इस बात से मुझे याद है कि जब हमें सोशल रिजेक्शन मिलता है तो हमें लगता है हम दरकिनार हो गए हैं, हम रिजेक्टेड हो गए हैं, हमें ऐसा लगता है कि अकेले हैं, अंधेरे में हैं, कोई होप नहीं है। लेकिन तब हम ऐसा ना फील करें कि वी आर इन अ ग्रेव, बल्कि फील करें कि परमेश्वर ने हमें वहाँ पे बोया है टू बी फ्रूटफुल। बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई पास्टर। हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम आइए प्रार्थना करते हैं अपने ऑडियंसेस के लिए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, विशेष प्रार्थना है आज के दिनों में हमारे जो दोस्त लोग हैं जो अपने आप में बहुत लो महसूस करते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, होने दे प्रभु तेरी आत्मा उनसे बातचीत करें, वे अपने आप में फिर से जाग उठें, वो इस बात को अंगीकार करें कि वे बोए गए हैं, रोपे गए हैं, ताकि वे नया जीवन पाकर इस समाज के लिए फलदायी बने। होने दे जितने भी लोग रिजेक्टेड फील करते हैं उन सबको ऐसे ही तौफीक दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा फील करते हैं कि आप सोशली रिजेक्टेड हैं और उसकी वजह से ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ट्रॉमा में हैं, बुरा फील करते हैं, तो परेशान मत होइए। आप अभी CBN प्रेयर लाइन पर हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर है 9910401010। आप प्रार्थना में अपनी परेशानी परमेश्वर को दे सकते हैं। अब हम चलते हैं, पर 26 मई को हमारे साथ फिर से जुड़िए। हम बात करने वाले हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे जरूरी है। हम और आप एक्सेप्टेड फील कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू रिजेक्शन। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। Thank you so much, Reverend Ratan Raj ji, for this wonderful encouragement and for your prayers. आपने जो दुआ करी, सचमुच दर्शकों, जब लोग हमारे लिए दुआ करते हैं ना, खास तौर से जब हम इस रिजेक्शन की फीलिंग से गुजर रहे हैं, तो बड़ी तसल्ली मिलती है। और इसलिए कंटिन्यू टू प्रे, प्रे एंड प्रे एंड प्रे, एंड गॉड विल हेल्प अस गेट आउट ऑफ दिस कैंसल कल्चर। जो लोग आपको कैंसल आउट कर रहे हैं, उसको कैंसल करेंगे आप, एंड यू विल टिक मार्क ऑन प्रेयर इन योर लाइफ। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन सब बातों के ऊपर अपना जीवन बिताएं और ना ही हम किसी के साथ भी इन बातों को लेकर के भेदभाव करें। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम किसी को सोशली रिजेक्ट ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, उनकी लुक्स, एज, जेंडर या किसी भी वजह से। और दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, एंड वी दैट CBN प्रेयर लाइन इज गोइंग लाइव फॉर प्रेयर ऑन द 30th of May at 3 PM। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप भी हमारे साथ जुड़ें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ आप शेयर करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो डू जॉइन अस at 3 PM on the 30th of May for live prayer on CBN India YouTube channel। और दर्शकों, अब समय एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज है शुक्रवार, और हम मिलकर प्रभु के प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देंगे, एंड वी आर गोइंग टू प्रे एंड थैंक गॉड। बस हम गए और अभी आए। एक समय था जब महिलाएं साइन की जगह थंब इम्प्रेशन यूज करती थी, पर आज ये किसी बीते जमाने की बात लगती है। आज महिलाओं की शिक्षा एक अनिवार्यता मानी जाने लगी है, पर बदलते समय के साथ अब एक कदम आगे बढ़कर उनकी डिजिटल लिटरेसी पर बात करने का समय आ गया है। According to a report by the Internet and Mobile Association of India, only 30% of internet users in rural India are women। ये बहुत बड़ा फासला है महिलाओं और डिजिटल लिटरेसी के बीच। चलिए मिलकर जेंडर गैप इन डिजिटल लिटरेसी को बदल दें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं कैंसल कल्चर के बारे में, जहां लोग या सोसाइटी हमें अक्सर रिजेक्ट कर देती है हमारे लुक्स, एज, जेंडर, सोशल स्टेटस और अलग अलग रीजंस की वजह से। हम जान रहे हैं कि हमें इस कैंसल कल्चर के साथ कैसे डील करना है। और दोस्तों, अब समय है कि हम आपके भेजे गए इंकरेजिंग मैसेजेस पढ़ें, यानी कि समय है
शुक्रिया शुक्रवार का। आपका कार्यक्रम मैं जब देखती हूँ तो बहुत इंस्पायर होती हूँ और आपके कार्यक्रम के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद हमें सिखाने और याद कराने के लिए कि किस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, वैसे ही हमको भी एक दूसरे को प्रेम करना है। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज। वी आर सो इंकरेज्ड और बहुत अच्छा है कि आप सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर से रोज सीख रहे हैं। दर्शकों, एक और बड़ा अच्छा मैसेज आया है हमारे YouTube व्यूअर का, और वो मैसेज ये है: मुझे आपका कार्यक्रम देखना बहुत पसंद है। आपका प्रत्येक एपिसोड इनकरेजिंग, ट्रू स्टोरीज और मधुर गीत के साथ एक कंप्लीट पैकेज की तरह लगता है। हे, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहनत जाती है इस प्रोग्राम को बनाने में और हमें बहुत हौसला मिलता है, और आपकी इनकरेजमेंट के लिए बहुत 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 शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। और इस प्रोग्राम के बारे में और लोगों को भी बताइए ताकि दे ऑल्सो कैन बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, इसी तरह अपने मैसेजेस आप हमें ज़रूर भेजते रहें, और अगर आप भी किसी को थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट करना चाहते हैं, शायद कोई स्पेशल जो आपके जीवन में एक आशीष है, सम फैमिली पर्सन और आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपके लव्ड वंस, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने उन स्पेशल पर्सन के लिए थैंक्सगिविंग प्रेयर गिफ्ट कर सकते हैं। दर्शकों, एक इम्पॉर्टेंट समय आ गया है जब हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम यही सीख रहे हैं कि प्रार्थना करना कितना इम्पॉर्टेंट है, खास तौर से जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं और लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। वी हैव टू कम टू गॉड। आइए मिलकर विश्वास में, एकता में हम प्रार्थना करें। दर्शकों, प्लीज जॉइन अस, लेट अस प्रे टुगेदर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी, जब आसपास के लोग, समाज, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्क प्लेस हो, प्रभु जी, जब लोग हमें कैंसिल आउट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, प्रभु जी, हमारे लुक्स के वजह से, हमारे स्टेटस के वजह से, प्रभु जी, आप जानते हैं कि लोग कैसे हैं प्रभु। और प्रभु जी, आप जानते हैं, हमारे फीलिंग्स को भी जानते हैं प्रभु, कि हमारी फीलिंग्स क्या है प्रभु जी, किन चीज़ों से हमें चोट लगती है प्रभु जी, आप सब जानते हैं प्रभु। यू नो एवरीथिंग। तो खुदा, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु, आप खास तौर से हमारे दर्शकों को टच करें, खास तौर से जो इस दौर से गुजर रहे हैं, इस रिजेक्शन के दौर से प्रभु, और आप अपनी दया उन पे उंडेलें प्रभु जी, ताकि वो जाने कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं प्रभु, कि आप उनको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे और आप उनके संग हैं, उनके साथ हैं, ज़मानों के इंतहाओं तक आप उनके साथ हैं, आप कभी भी उनका हाथ ना छोड़ेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें कभी भी रिजेक्ट नहीं करते और हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। प्रभु जी, तसल्ली दीजिए, हौसला दीजिए, ताकत दीजिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, आप भी प्रार्थना करते रहिए। आइए इस समय भी हम देखें कि आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है। यही वचन आज हमने शिखा की कहानी में भी देखा, कैसे उसने इस वचन को जाना, समझा और उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा, और जब उसने परमेश्वर से मांगा तो उसने पाया। आज ये वचन हमें भी इंकरेज कर रहा है कि हम इधर उधर ना ताकें, हम परेशान ना हो, हम स्ट्रेस्ड आउट ना हो, एंक्शस ना हो, पर हम अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए और उनसे मांगें, और हम कभी निराश नहीं होंगे। यस, आप कभी निराश नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। यू विल नेवर बी डिसमेड, नेवर बी डिस्करेज। अगर आप खुदा के सामने वो मांगोगे, खटखटाओगे, खोजोगे। दोस्तों, यही तो शिका ने किया, और कैसे परमेश्वर ने उस पर दया करी कि वो जो रिजेक्शन की फीलिंग, जिससे लोग रिजेक्ट कर रहे थे, उसको प्रभु ने बदल दिया उसकी लाइफ में। फाइंड कंफर्ट इन गॉड्स वर्ड एंड प्रे टू हिम। अपने सारे बोझे को खुदा के कदमों में डाल दो दोस्तों। और हमने देखा जॉर्ज मैथसन, जिससे बहुत प्यार करता था, उसने भी उसको छोड़ दिया। पर एक है
दोस्तों, भाई और बहनों, एक है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, उसका प्रेम, हिज लव विल नेवर एवर लीव अस। ओह व्हाट कंफर्ट वी गेट कि एक है जो हमें कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस एंड ही केयर्स फॉर अस, ही लव्स अस। हमसे बहुत हमारी परवाह करता है, हमसे प्रेम करता है। मे गॉड हेल्प यू गेट ओवर दिस एंड रिमेंबर दैट देयर इज अ वन, कोई है जो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दैट इज़ सो वंडरफुल फ्रेंड्स, गॉड विल नेवर लेट गो ऑफ अस, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाते जाते आज क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गीत, तू अख ए मेरी जान, मुबारक खुदा है। आइए हम मिलकर इस गीत से आशीष पाएं। जाने का समय हो गया और मंडे को फिर मुलाकात करेंगे खुदा के फजल से। तब तक गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।